हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। देखिए जी, सबसे पहला कार्ड है वो आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का, दूसरा है एस ऑफ वैंड का एंड तीसरा कार्ड है आपका यहाँ पे द मून का। फिर है स्ट्रेंथ कार्ड, फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून और उसके बाद में है हर्मिट। ठीक है, हर्मिट के बाद है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स है, फिर से 7 ऑफ वैंड है, पेज ऑफ वैंड्स डेविल की एनर्जी है, हाई प्रेस्टिस है, द चैरियट है। देखिए जी, सबसे पहले मैं जोडिएक साइन बताना चाहूँ, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि एयर साइन है यहाँ पे। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द मून का कार्ड है, स्ट्रेंथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए ये कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स है तलवार इंसान कब उठाता है? कब उठाता है? अपनी रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, है ना, अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए सोर्ड उठाता है। और उस सोर्ड्स पर क्या लगा हुआ है? क्राउन। एस ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, डिवाइन का ये क्राउन कार्ड है ना। यानी आप जो हैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी प्रतिभा से, अपने टैलेंट से आप जीतेंगे। आप अपने गुणों से जीतेंगे। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स जो आपके भीतर, आपके सैक्रल चक्र, आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है, सैक्रल चक्र, आपके सैक्रल चक्र में ये क्रिएटिविटी छुपी हुई होती है और ये हिडन रूप से होती है। हर एक इंसान के होती है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, है ना। जो भी परमात्मा ने ये जीव बनाए हैं, मनुष्य बनाया है, हर एक इंसान के भीतर प्रतिभा होती है, क्रिएटिविटी होती है। लेकिन 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 जब हमारा ध्यान खुद पर ना हो करके बाहरी लोगों पर, बाहरी चीज़ों पर, बाहरी परिस्थितियों पर होता है, तब हम उस अपनी प्रतिभा को खोज नहीं पाते, है ना। और ये क्रिएटिविटी आपकी तब बाहर आएगी जब आप अपने उस क्रिएशन पर ध्यान लगाते हैं। यानी आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप अपने सैक्रल पर ध्यान लगाएं, उसको एक्टिवेशन करें। मतलब जब आप अपने सैक्रल को एक्टिवेट करते हैं, उसके लिए आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आपका 7 चक्रा मेडिटेशन आप करते हैं तो आपके सैक्रल में छुपा हुआ वो कुबेर का खजाना, वो क्रिएटिविटी आपकी बाहर आती है। और वही क्रिएटिविटी मैं देख रही हूँ आपकी बाहर आई है। आपको अपनी क्रिएटिविटी के बारे में पता नहीं था कि परमात्मा ने आपके भीतर इतने सारे स्पिरिचुअल, इसे हम गिफ्ट भी बोलते हैं, डिवाइन के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके छुपे हुए हैं। और ये सारे ही स्पिरिचुअल गिफ्ट परमात्मा ने आपको दिए हैं, जो दिन प्रतिदिन आप इन पर काम कर रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं। आप ऑकल्ट साइंस की तरफ जा रहे हैं, है ना, रहस्य विज्ञान की तरफ जा रहे हैं। ऑकल्ट आप सीख रहे हैं, आप ऑकल्ट साइंस में न्यू 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 सब्जेक्ट्स आप सीख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ऑकल्ट मीन्स आप रहस्यमयी चीज़ें सीख रहे हैं, रहस्यमयी चीज़ों की आप खोज कर रहे हैं। ये सारी ही चीज़ें परमात्मा के द्वारा गॉड गिफ्टेड टैलेंट आप में था। इन चीज़ों को आप सीख रहे हैं, खुद हील हो रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों की जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है, या आप खुद की ही प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ऐसा भी स्पिरिचुअल गिफ्ट परमात्मा ने आपको दिया है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये बताता है फायर को, यानी कि आपको अपने भीतर की वो प्रतिभाएं पता चल चुकी हैं और उस पर आपने जब काम किया तो ईश्वर ने आपको अथाह खजाना दे दिया। द मून की, आपने नेगेटिविटी को छोड़ा, आपने अपनी हिम्मत, अपने साहस को जाना। जैसे ही आपने नकारात्मक ऊर्जा यानी कि ओवर थिंकिंग करना बंद किया, तब आप अपनी रियल पावर में आए, आप अपनी स्ट्रेंथ में आए। आप ऐसी स्ट्रेंथ कि आप शेर के मुंह में हाथ डाल सकते हो, इतनी पावर आपके अंदर है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये होता भाग्य का पहिया। आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है यहाँ पे। समय कभी भी एक जैसा किसी का नहीं रहता, अच्छे के लिए बुरा आता है, बुरे के लिए हमेशा अच्छा समय आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे कर्माज।
अगर हम बुरे समय भी कर्म अच्छे करते रहें तो डेफिनेटली हमारा परमात्मा की दया से अच्छा समय ज़रूर आता है। और अगर हम अच्छे समय के घमंड में जिए कि मेरा तो अच्छा टाइम और कर्मास बैड करते रहे, यकीन माने आपका जीवन हेल बनने वाला है, आपकी लाइफ नर्क जैसी बनने वाली है। अगर आपने अच्छे कर्म के घमंड में, अपने अच्छे टाइम के घमंड में आपने बैड कर्मा किए हैं, आपने लोगों को पेन दिया है, तकलीफ़ दी है, लोगों के दुखों का आप कारण बने हैं, तो यकीन माने आपके जीवन में हेल आने वाला है, आप नर्क जैसा जीवन भोगने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट बताता है डिवाइन ने आपको बहुत एक्सपीरियंस दिए हैं, आप बहुत अनुभवी इंसान हो गए हैं, आप एक मैच्योर पर्सनालिटी हैं, है ना। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स, लोगों ने आपको भ्रमित बहुत किया है, इल्यूजन्स में बहुत डाला है, वो सारे ही इल्यूजन्स मुझे यहाँ पे ब्रेक होते हुए राइट नाउ दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। जो पहले आप पैसों को लेकर भी जगलिंग करते रहते थे, आपका फाइनेंस भी जगलिंग वाली सिचुएशन में था, अब आपके फाइनेंस में भी स्टेबिलिटी आ रही है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप बहुत मेहनती हैं, आपने बहुत मेहनत की है और परमात्मा उसका रिवॉर्ड आपको दे रहे हैं, ठीक है जी। और जिन लोगों ने भी आपके साथ एक गलत चीज़ें क्रिएट करी हैं, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें एम्पावर इन बिल्ड की हैं जो अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ होती हैं। देखिए कुछ लोगों के साथ आप बहुत अच्छे हैं, कुछ के साथ आप बहुत बुरे हैं, जो बुरे हैं उनके साथ आप बुरे हैं, जो अच्छे हैं आप उनके साथ अच्छे हैं, है ना। देखिए हर एक इंसान की ना एक पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी आपकी खुद पर डिपेंड करती है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है ना, क्या आपका वे ऑफ टॉकिंग है। सो ये चीज़ें आपका पर्सनलाइज मैटर है, ये आपका पर्सनल मैटर है। बट जो आपका एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। आपका जो एटीट्यूड होगा वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि सामने वाला जो पर्सन बैठा, अगर वो विनम्र है ना, दयालु है, प्रेमी है ना, तो आप क्या होंगे, उसके साथ विनम्र रहेंगे, आपके एटीट्यूड में विनम्रता होगी। अगर वहीं सामने वाला इंसान ईगोइस्टिक है, चालू है, बदमाश है, छली है, कपटी है, तो उसके साथ आपके एटीट्यूड में भी वही तेज़ तर्रारी आ जाती है। तो एटीट्यूड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और पर्सनैलिटी आपका बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टेट होता है हर एक इंसान का। तो ये चीज़ें डिवाइन ने आपके भीतर इनबिल्ड करी हैं। आप एक कीचड़ में कमल हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसा कीचड़ है जहाँ पर जो धंस जाए तो मर जाए, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। डेविल की एनर्जी है, नेगेटिविटी करने वाले लोग बहुत, हमेशा दूसरों की गॉसिप करने वाले, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, जलन से भरे हुए ईर्ष्यालु लोग आपके इर्द गिर्द है, बिकॉज डेविल एनर्जीज हैं। और ऐसे लोगों के बीच में रहते रहते आप कमल, कीचड़ में कमल हैं, आप एक ऐसे गंदे कीचड़ में कमल के फूल की तरह खिले हुए हैं। और ये आप नहीं कहते, जमाना कहता है आपके नॉन कहते हैं, आपके जानने वाले कहते हैं, इर्द गिर्द के लोग कहते हैं, आपके फ्रेंड्स कहते हैं, आपके मित्र संबंधी जिन लोगों को भी आप जानते हैं, सभी ये चीज़ें देखते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल रहे हैं, परेशानियां रही हैं। ये भी एक कार्ड्स बताते हैं। डेविल एनर्जी है, सब कुछ बताती है। डेविल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो एक सोल को डिप्रेस करने के लिए काफ़ी होती है, एक सोल को उसका वजूद हिलाने में काफ़ी होती है। तो ये सारी ही चीज़ें आपने फेस करी हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और परमात्मा ने ये, आपने इन सब सिचुएशंस के सामने कभी घुटने नहीं टेके, गलत का आपने कभी साथ नहीं दिया, और यही सब देखते हुए परमात्मा आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं और आपको कीचड़ में कमल की भांति उठा दिया है। अब कमल की जगह कहाँ होती है? कमल की जगह होती है माँ लक्ष्मी के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में, ब्रह्मा जी उस पर विराजमान होते हैं, है ना। माँ लक्ष्मी स्वयं कमल के फूल पर बैठती हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी कृपा है, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और माँ लक्ष्मी दोनों हाथों में भी अपने कमल के फूलों को उठा करके रखती, तो आप माँ लक्ष्मी ने आपको अपने हाथ में उठा रखा है। तो इस कदर परमात्मा ने आपकी वैल्यू को बढ़ाया है, क्योंकि आप एक सच्ची, दयालु, प्रेमी, करुणा से भरी हुई सोल थी। आपने कभी किसी को दिल से तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, है ना, इंटेंशन सेट नहीं किए कभी भी कि मेरे ये गंदे भाव किसी को पीड़ा देंगे, किसी को तकलीफ़ देंगे, कभी आपने ऐसे नीच काम नहीं किए। आपने हमेशा सच बोला है, चाहे सामने से जितना मर्जी आपके सामने
स्ट्रगल आए, बट आपने हमेशा सच का और अच्छाई का, सच्चाई का साथ दिया है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो दैट परमात्मा ने ये सारी ही आपकी डिग्निटी एंड प्योरिटी देख करके आपको ढेरों सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं, जी जो आज आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप उनको अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अपने परमात्मा को आपने सर्वोपरि करा है। मैं और मेरा ईश्वर, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आप जाने, आपका ईश्वर जाने। आप अपने परमात्मा से अथाह प्रेम करते हैं, आपके ईश्वर भी आपको बहुत प्रेम करते हैं। ये भी चीज़ें मुझे इन कार्ड से दिख रही हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ओके जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हाय कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।